राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी मंगलमय बधाई। साथियों, शारदीय नवरात्रि चल रही, तो इस बार जो नवरात्रि है वो 9 नहीं 10 दिन की आई है। अब लोगों के मन में ये संशय है कि नवरात्रि 10 दिन की आई है तो अष्टमी किस तारीख को मनाएं और नवमी किस तारीख को मनाएं, किस तारीख को हम हवन पूजन करें, कन्या पूजन करें, किस दिन हम व्रत का पारायण करें। ये सभी लोगों के मन में संशय हो रहे हैं। तो साथियों, इस वर्ष 2025 में जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुई है तो 22 सितंबर से प्रारंभ हो गई, यानी प्रथमा जो थी 22 सितंबर को मनाई गई, जिसके चलते 24 और 25 सितंबर को 2 दिन तृतीया की तिथि मनाई गई। इस कारण से इस बार नवरात्रि 10 दिन की आई है। अब तृतीया 2 दिन मनाने के कारण प्रश्न आता है कि अष्टमी किस तिथि को होगी। तो अष्टमी तिथि का जो समय है वो 29 सितंबर 2025 को शाम 4:32 से लेकर 30 सितंबर को शाम के 6:06 तक रहेगा। आप 30 तारीख को कन्या पूजन कर सकते हैं और जो हवन इत्यादि है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा अष्टमी की तिथि बहुत ही मंगलकारी विशेष मानी जाती है। यदि आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है, किसी किसी के यहाँ अष्टमी को पूजा होती है, किसी के यहाँ नवमी को पूजा होती है, तो जिसके यहाँ अष्टमी या नवमी जिस भी तिथि की पूजा होती है तो अष्टमी और नवमी दोनों तिथि को आप कन्या भोज कर सकते हैं और हवन इत्यादि कर सकते हैं। नवमी तिथि का जो समय है वह 30 सितंबर 2025 से शाम 6:06 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 को शाम के 7:01 तक रहेगा। कन्या भोज अष्टमी या नवमी तिथि को जब भी आप करते हैं तो इस दिन सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाइए और इसके बाद साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्रों को धारण कीजिए। फिर अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उनको स्नान आदि कराकर सुंदर उनका श्रृंगार कीजिए और फिर उनको सुंदर से भोग पवा दीजिए। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराने के लिए सुंदर सा पकवान बनाइए, जैसे खीर पूरी, हलवा पूरी और जो भी पकवान जो आपकी श्रद्धा से युक्त हो, जो आपकी सामर्थ्य से युक्त हो, ऐसे पकवान आप बना लीजिए। और कन्याओं को भेंट देने के लिए आप कुछ उपहार स्वरूप भी जरूर रखिए, जिससे पाकर वो कन्याएं खूब प्रसन्न हो जाएं। अब आप क्या कीजिए, जो 9 कन्याएं होती हैं तो आप 9 कन्याओं के साथ एक बालक को अवश्य न्योता दीजिए। तो सभी कन्याओं को अपने घर पर बुलाइए और मन में ऐसा भाव बनाएं कि आपके घर में साक्षात दुर्गा मैया ही अपने 9 रूपों में पधार रही और उन कन्याओं के आप अच्छे से प्यार से खूब प्रेम पूर्वक उनके चरण पखारिए और फिर सुंदर स्वच्छ उन्हें आसन प्रदान करके हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, अक्षत से सुंदर तिलक करिए, तिलक रचना बनाइए और फिर उनके पैरों में सुंदर सा महावर लगाइए और श्रृंगार स्वरूप उनको सुंदर सी चुनरी ओढ़ाइए। अब सभी कन्याओं के साथ बालक को भी सुंदर भोग पवाएं और कुछ दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, तो आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से युक्त कुछ दक्षिणा अवश्य दें कन्याओं को और उनके चरण स्पर्श करें। फिर उनकी प्रेम पूर्वक विदाई करें। अब क्या करना है, कन्याओं के जो चरण आपने पखारे थे तो जो चरणोदक जल था उसे आप थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, आप स्वयं पा लीजिए और
गंगाजल की तरह अपने पूरे घर में, पूरे घर वालों के ऊपर उसका छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर पे माता जगत जननी भवानी दुर्गा मैया की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। अब क्या करना है? अब जवारे दर्शन के बाद कन्याओं का जो जूठन था, जो जूठन प्रसाद बचा हो, उसे आप ग्रहण करके अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो, नवमी या दशमी तिथि को यदि व्रत पारायण करने की, जो भी आपके यहाँ परंपरा हो, अपनी परंपरा के अनुसार आप व्रत का पारायण करें और माता भवानी से उनकी श्रद्धा युक्त भक्ति का आशीर्वाद मांगें।